त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं समझा रहे हैं, उस पर आधारित जो सवाल सिद्ध करने के हैं वो सवाल चल रहे हैं। इस प्रश्नावली में जो 7वीं प्रश्नावली 7.1 में इसके उदाहरण और प्रश्न में छांट कर समझा रहा हूँ। पहले इसमें सरल सवाल छांट के समझाएंगे और फिर कठिन सवाल, तो इनका क्रम आप चेक कर लेना। मैं इनको छांट कर रोजाना 3-4 सवाल इसमें समझा रहा हूँ। आप जहाँ तक हो सके आप करते रहना इनको। LHS कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इसका LHS लेंगे, प्रश्न दिया गया था। इसका LHS कोट थीटा प्लस टेन थीटा ये ले लिया, इसको हल करेंगे, ये लेकर आएंगे। तो सबसे पहले इसमें साइन कोस में बदलने पर कोट हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो यह मान रख देंगे इसमें। कोट की जगह कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये दो भिन्न आ गई, अंश बटा हर प्लस अंश बटा हर लघुत्तम लेंगे। साइन थीटा और कोस थीटा का लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा हम इसका भाग देंगे तो साइन थीटा तो कट जाएगा, कोस बच जाएगा। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस को कोस से गुणा करने पर कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार जब यहाँ पर करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बच जाएगा। साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। जब स्क्वायर का कहीं पर काम आ जाए, घात 2 का काम आ जाए साइन कोस में बदलने पर ऐसे, तो सरसमीका सोचो आप। हमें पता है कि सरसमीका 1 से पहली सरसमीका काम आएगी पूरी प्रश्नावली में, क्योंकि हम साइन कोस में बदल कर हल कर रहे हैं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी ऊपर जो लिखा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको चाहिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पढ़ लो, एक ही बात है। पहले ये चाहिए, जैसे a प्लस बी कहो चाहे b प्लस a कहो, दोनों का मान एक जैसा आता है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान सरसमीका का नंबर 1 से रख दिया, 1 होता है। और बटा में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा कोस थीटा, एक को तो कितनी बार ही लिख सकते हैं जितनी अपने को आवश्यकता हो, 1 गुणा 1 गुणा 1। तो 1 बटा साइन और 1 बटा कोस। 1 बटा साइन मतलब साइन का उल्टा, हमने समझाया भी था, लिखवा भी रखा है। 1 बटा साइन यानी साइन का उल्टा, तो ये होगा कोसेक थीटा गुणा 1 बटा कोस। 1 बटा कोस मतलब कोस का उल्टा यानी सेक थीटा। तो ये आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। LHS को हल किया, साइन कोस में बदला, लेस से लिया, भिन्न को सरल कर दिया, सरसमीका नंबर 1 से मान रख दिया। ये 3-4 बार लिख के बताया, केवल समझाने के लिए आप एक बार ही लिख लेना बस। और 1 बटा साइन का मतलब कोसेक, 1 बटा कोस का मतलब सेक, तो कोसेक गुणा सेक। ये प्रश्न हो गया एक। तो इस विधि से जब हम प्रश्नों को करेंगे, थोड़ा प्रश्न बड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन विधि फिर बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक विधि से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। थोड़ा इसमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो रोज़ाना जो 3-4 सवाल हम कर रहे हैं, इनको आप अच्छे से करते रहें। साइन कोस में कैसे बदलेंगे उसका ध्यान रखें, पहली सरसमीका याद रखें। पहली सरसमीका के लिए शॉर्ट विधि भी बता देंगे, अभी 1-2 प्रश्न अभी सीधे ही समझा रहे हैं। आज का प्रश्न नंबर 2 देखिए। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा और बराबर 1 आना चाहिए। तो इसको LHS लिख लेते हैं, बराबर 1 अपने आप आ जाएगा। इसको हल करेंगे, बराबर 1। तो इसको अब बार बार वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप हर प्रश्न लिख लेना। दिए गए प्रश्न को साइन कोस में बदलने पर, तो ये पहले इसको बदल रहे हैं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा टेन बराबर होता है साइन बटा कोस, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, ये पहला कोष्टक। ये साइन कोस में दिया गया है तो इसको ऐसा कैसे लिख लो, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अभी देखो एक बार जोड़ रखा है गुणा 1 बार घटा रखा है, तो यहाँ पर ये सूत्र बन गया। 3 ही सूत्र काम में आते हैं बार बार, a प्लस बी ए माइनस बी, ये तीसरा सूत्र उसमें, a प्लस बी की घात 2 a माइनस बी की घात 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये सरसमीका सूत्र पहले हम छोटी कक्षा में सीख चुके हैं। तो इसके बराबर होता है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी एक बार जोड़ रखा है 1 बार घटा रखा है। तो ये तो पहली संख्या a, 1 का मान तो यहाँ पर 1 हो गया, ये तो a और ये b का मान हो गया साइन थीटा। तो इसमें रख देंगे, ये यहाँ तक का तो ये सरल हो जाएगा।
इसको वही लघुत्तम लेना है, एक और कोस स्क्वायर थीटा का लघुत्तम कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग एक बार, एक को साइन स्क्वायर से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा। ये तो लघुत्तम हल करना तो अधिकांश बच्चों को आता होगा। अब इसमें इस सूत्र की सहायता से 1 का वर्ग यानी 1 का वर्ग माइनस b का वर्ग मतलब साइन थीटा का वर्ग, इस सूत्र की सहायता से इसको जो दे रखा है इसको ये लिख दिया। अब इसको ये ऊपर अब सरसमीका लगाएं यहाँ पर, या एक बार इसको लिख लें अभी, अगला हल करके फिर लगा देंगे। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा, इनके बीच में कोई निशान नहीं था यहाँ तो ये गुणा का निशान इनके बीच में, ये गुणा का निशान, 1 का वर्ग 1 और साइन थीटा का वर्ग वही साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सरसमीका 1 से, अब सरसमीका 1 के 3 रूप लिखवाए थे, उसका मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। 3 पहली सरसमीका में 3 पद काम में आते हैं, एक तो साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस स्क्वायर थीटा और एक ये 3 पद थे, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। प्रश्न में जहाँ पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की बात करें, जहाँ पर जो 2 दिए गए हैं उनका प्लस माइनस ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अधिकांश में ये रहेगा। एक शॉर्ट भी थोड़ी बता रहा हूँ, उसका मान तीसरा होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मान होगा तीसरा, क्या बच गया 1 होगा, तो ये 1 और ध्यान रख लो तो बहुत ही अच्छा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने लिखवा रखा है कोस स्क्वायर होगा इसका मान, यहाँ भी सरसमीका लगा दी, यहाँ भी सरसमीका लगा दी। कोस स्क्वायर अंश और हर में कोस स्क्वायर कट गया, ये आ गया 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 भी दे रखा है साइन स्क्वायर दे रखा है, तो इसका पूरे का मान क्या होगा कोस स्क्वायर होगा। ये तीनों हमने पहले लिखवा रखा है, समझा भी रखा है, इसका थोड़ा शॉर्ट सा बता दिया, आपके ध्यान रह जाएगा फिर ये। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इन प्रश्नों को अच्छे से पर्याप्त अभ्यास कर लें, सभी उदाहरण करने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, पुराने पेपर कहीं मिल जाए 4-5 साल के तो वो करने हैं। अच्छी प्रश्नावली है, एक बार ये दिमाग में बैठ गए तो बार बार इस पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोजाना 3-4 प्रश्न हम समझा रहे हैं, इनका आप पर्याप्त अभ्यास करते रहें। अगला प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न नंबर 3 केवल LHS लिख रहा हूँ। सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 आना चाहिए। तो इसको हम पहले सरल करते हैं, LHS को बराबर 1 आ जाएगा इसका। सेक थीटा देखो गुणा में है, ये ध्यान रखिए, 1 2 3 ये 3 पद गुणा में है, तो सेक थीटा को साइन कोस में बदलेंगे तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हर प्रश्न में आप बगल में लिख देना साइन कोस बदलने पर, क्योंकि बोर्ड पर छोटा पड़ जाता है तो आप लिखते रहना। साइन कोस में बदलने पर सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। एक प्रश्न में हमने काम में भी लिया था, जहाँ पर 1 बटा कोस लिखा हुआ था, हमने सेक लिखा था और शुरू में समझा भी दिया था। गुणा ये साइन के रूप में, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। सेक थीटा का हमें पता है 1 बटा कोस थीटा और टेन थीटा का भी मान पता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये सब के मान रख दिए। अब इनको सरल करें तो ये तो ऐसा कैसा लिख दिया 1 बटा कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू, अब ये लघुत्तम ले, कोस और कोस का लघुत्तम कोस आ गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर साइन थीटा, 1 प्लस साइन आ गया। 1 बटा कोस थीटा को ऐसा कैसे लिखें 1 माइनस साइन थीटा गुणा, डॉट लगा दो क्रॉस लगा दो, 1 प्लस साइन थीटा और बटा कोस से, बटा में है तीनों संख्या ऊपर गुणा में, तो बटा में यहाँ लिख दो, तो यहाँ लिख दो, जिसके साथ लिख दो, एक ही बात है, बटा का कहीं भी लिख सकते गुणा में है तो। अब देखो ऊपर ये सूत्र बन गया, अभी थोड़ी देर पहले काम में लिया था, ये गुणा में है, एक बार घटा रखा है एक बार जोड़ रखा है, तो यहाँ पर ये सूत्र बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर पहले का वर्ग करो दूसरे का वर्ग करो। यहाँ पर एक का मान है 1 और b का मान है साइन थीटा, तो इस सरसमीका की सहायता से इनके हम मान रखें, पहली संख्या का वर्ग करें, पहले तो इसका तो ऐसा कैसा लिखो कोस थीटा इंटू पहली संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, इनको इस सूत्र की सहायता से लिख दिया और बटा में कोस थीटा। तो इसको जब आगे हल करेंगे तो ये 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा गुणा, यहाँ सरसमीका लगा दो, ये पहले एक बार लिखो इसको, 1 का वर्ग 1 साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा, तो ये आ गया 1 बटा कोस थीटा गुणा, अब ये सरसमीका से 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान, सरसमीका से हमें पता है कि इसका मान कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा, तो ऊपर कोस स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, नीचे कोस को कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कट गया बच गया 1, तो ये RHS।
इस तरह से दिए गए प्रश्नों को हम साइन कोस में बदलते हुए इनको हल करेंगे। साइन कोस में बदलना है, लघुत्तम लेना है, फिर सर्वसमीका लगानी। सर्वसमीका पहले ही लगेगी सब प्रश्नों में, क्योंकि साइन कोस में हमने पहले प्रश्नों को बदल लिया। इन प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास रखें, एक बार यदि प्रैक्टिस हो गई तो फिर प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 हो गए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, छांट छांट कर समझा रहा हूँ, पहले आसान प्रश्न फिर इनसे थोड़े कठिन सवाल समझाएंगे। कोसेक स्क्वायर प्लस LHS लिख रहा हूँ। किताब में प्रश्न आपको छांट के प्रश्न संख्या भी लिखनी है, कहाँ से है प्रश्न है, एक उदाहरण है। कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। साइन कोस में बदलेंगे तो कोसेक बराबर होता है 1/साइन, तो कोसेक स्क्वायर होगा 1/साइन स्क्वायर। सेक बराबर 1/कोस, तो सेक स्क्वायर बराबर 1/कोस स्क्वायर। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर लघुत्तम, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये तो कोस, साइन स्क्वायर तो कट जाएगा, कोस स्क्वायर बचेगा। कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। तो सर्वसमीका लगाएं, यदि सर्वसमीका 1 से हम देखें तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1/साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर। इसको सुविधा के लिए समझने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर गुणा 1/कोस स्क्वायर। एक प्रश्न में हमने किया था कि 1/साइन आया था उसको कोसेक लिखा था, 1/कोस आया उसको सेक लिखा था। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, यानी 1/साइन स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर इंटू 1/कोस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। गुणा में था, गुणा में लिख दिया, ये RHS है। तो ये प्रश्न हुए। अब 4 मैंने प्रश्न समझाए हैं। 4 प्रश्न आपको SW में कहीं से भी छांट कर, पुरानी या नई किताब में से आपको 4 प्रश्न करने हैं। थैंक यू।